और अब से कुछ ही देर पहले बड़ा दिलचस्प नजारा दिखा, जब एक तरफ थे राकेश टिकैत और दूसरी तरफ कपिल देव अग्रवाल, जो कि मंत्री भी हैं योगी सरकार में और यहाँ से मुजफ्फरनगर से प्रत्याशी हैं। आपस में मुस्कुरा कर बातें तो बड़ी जोरदार तरीके से दोनों की हो रही थी, लेकिन यकीनन वैचारिक तौर पर दोनों के बीच मत भिन्नता है। फिलहाल आपको बताते चले, बढ़ चढ़कर जो पश्चिमी यूपी का मतदाता है वो वोट करने के लिए बाहर निकल रहा है, क्योंकि सुबह से जो धुंध छाई हुई थी अब धूप खिली हुई है और उसी तरह से मतदाताओं के चेहरे भी खिले हुए हैं। अलग अलग हिस्सों से हमारे तमाम संवाददाता जुड़ेंगे, जिनके पास हम चलेंगे, क्योंकि ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश तय करेगा लखनऊ के लिए एक्सप्रेसवे। इसके जरिए कौन जाता है, योगी आदित्यनाथ या फिर अखिलेश यादव, जिसको लेकर दोनों ही पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं की ओर से लगातार दम भरा जा रहा है। इन सब के बीच कांग्रेस पार्टी की भी कोशिश सेंधमारी की है, बीएसपी भी पूरा दांव लगा रही है, क्योंकि जिस पश्चिमी यूपी में मेरी मौजूदगी है, आपको बता दें सबसे ज्यादा 27% मुसलमान वोटर है, उसके बाद दलितों की तादाद 25% है, 17% यहाँ पर जाट है। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। अलग अलग हिस्सों से तमाम संवाददाता जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले कपिल देव अग्रवाल जी, यहाँ के जो मुजफ्फरनगर के प्रत्याशी हैं, उनके पास हम चलेंगे और उनसे हम बातचीत करेंगे कि यहाँ के माहौल को लेकर वो क्या सोचते हैं और अपनी जीत के दावे को लेकर उनका क्या कहना है। कपिल देव अग्रवाल जी यहाँ पर मौजूद है, उनके पास हम चलेंगे, लेकिन जल्दी से महिलाएं, आप लोग वोट डाल के आई हैं? हाँ, मुद्दा क्या रहा? मुद्दा ये है सुरक्षा मुद्दा रहा। क्या मुद्दा रहा? मुद्दा तो यही है कि हमें अपने देश को ऊपर महिलाओं की सुरक्षा बड़ा मुद्दा सबका महिलाओं की सुरक्षा बड़ा मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दे पर आप ध्यान देने आई हैं। आप बताइए क्या मुद्दा था जेहन में? बस यही है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिलाओं की सुरक्षा बड़ा मुद्दा हाँ है। जी। महिलाओं की सुरक्षा ही बड़ा मुद्दा है सर। जैसा किसान आंदोलन चला, मुजफ्फरनगर का बड़ा रोल रहा, तो उसका कुछ फर्क पड़ेगा, उसका असर? नहीं, मुझे लगता नहीं कुछ। किसान आंदोलन का असर नहीं पड़ेगा। कुछ असर महिला सुरक्षा बड़ा महिला सुरक्षा। कपिल देव अग्रवाल के पास हम चलते हैं। लाइव पूरा देश सर आपको सुन रहा है, जरा बताइए कि स्थिति क्या है आपके मुजफ्फरनगर के इस समय? अब आप देखिए ना कितना बढ़िया माहौल है, माहौल है। कितनी प्रसन्नता के साथ सब लोग बहनें मुस्कुराएंगी, कमल का फूल खिलाएंगी। वोट डालने के लिए आए हैं आप। टिकट अभी कम से कम आज ये देखो कितना सर, आज तो कम से कम अब वोटिंग का दिन है, आप ये मत बोलिए। ठीक है, पूजा पाठ करके आए हैं। मैं क्यों प्रत्याशी में क्यों नहीं बोलूंगा कि वोट डाले भाई? वोट डालने के लिए बोलिए। आप पार्टी का सबसे कहूंगा कि वहाँ कमल के फूल को वोट दें। क्या दिक्कत है? ये मेरा अधिकार है, मैं प्रत्याशी हूँ, तो मैं तो चाहूंगा कि हाथ जोड़ के सबसे कि भाजपा को वोट दें। और बहनें हमारी मुस्कुरा रही हैं। तो आपके कामकाज का हिसाब देने अब तो हिसाब कर रही है ना जनता, यहाँ पर कर रही है, भरपूर वोट देंगे, भरपूर वोट मिल रहा है। ताऊ जी नमस्ते। कपिल देव अग्रवाल जी का कहना है कि भरपूर वोट मिलेंगे। इधर आइए। एक डबल लोक दल है यहाँ। अच्छा, पूरा लोक दल है। ये कह रहे हैं लोक दल है। ये दिलचस्प है, अपने अपने दावे, अपने अपने वादे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। पकड़ो खड़े थे और कुछ नहीं। अच्छा, हाँ, अपने मुद्दा क्या है दादा? मुद्दा क्या है? मुद्दा है बढ़िया है, लोक दल का और गठबंधन में मुख्यमंत्री बनेगा। क्या मुद्दा है बताइए? मुद्दा है तो किसानों का मुद्दा है, बेरोजगारी, दो मुद्दे हैं यहाँ का। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी भी बड़ा मुद्दा है। ये करते भी कुछ भी बीजेपी वाले कुछ नहीं करते हैं। मैडम, सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार का और किसानों की समस्याओं का मैडम। और समस्याएं जब तक हल नहीं होने की, जब तक राष्ट्रीय लोकदल को आप वोट नहीं करने की। नहीं, पार्टी का मुद्दा सिर्फ बताइए। देखिए यहाँ पर अब किसी पार्टी का नाम लेना ठीक नहीं है। अब तो रोजगार का बड़ा हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं रहा। अब एक जगह आके अपना वोट जरा दूसरी तरफ इधर भी चलते हैं। देखिए बड़ी तादाद में जो महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी जरा बातचीत कर लेते हैं। आप बताइए, आपने भी वोट डाला, दिमाग में कौन सा मुद्दा था? मुद्दा कपिल देव का। आप मुद्दा क्या था? मैं चाहूंगी कि मुद्दा बताइए। महिलाओं की सुरक्षा। महिलाओं की सुरक्षा ही मुद्दा है सबसे बड़ा। ठीक है। युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है। कौन कह रहा है कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा? बिल्कुल मिल रहा है युवाओं को। स्पोर्ट्स में बहुत तरक्की हो रही है। मैं खुद स्पोर्ट्स से हूँ, मैं बैडमिंटन प्लेयर हूँ। बैडमिंटन प्लेयर हैं, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। अलग अलग हिस्सों से अब हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, जरा सीधे उनका हम रुख करना चाहेंगे। आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ मौसमी सिंह मुजफ्फरनगर से जुड़ी हुई हैं, अमित भारद्वाज गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं, आशुतोष मिश्रा ग्रेटर नोएडा से जुड़े हुए हैं, मिलन शर्मा शामली से हैं, श्वेता झा नोएडा से हैं। मुजफ्फरनगर से सबसे पहले नोएडा चलते हैं। श्वेता, आपके पास आते हुए अभी की तस्वीर और तकदीर वहां की क्या बता रही है? नोएडा का शहरी मतदाता ज्यादा तादाद में है, ऐसे में वहां का वोटर किस मुद्दे को ध्यान में रखकर वोटिंग के लिए पहुंच रहा है? श्वेता। बिल्कुल चित्रा, मैं आपको बता दूं, आपने बिल्कुल सही कहा कि नोएडा का जो मतदाता है वो शहरी मतदाता है और ये जो पूरा इलाका है यहाँ पर अपार्टमेंट्स ही भरे हुए हैं। चारों तरफ अगर आप नजर घुमाएंगे, अगर हमारे कैमरामैन कैमरा दिखाएं, तो हर जगह आपको हाई राइज अपार्टमेंट्स नजर आएंगे। इसलिए ग्रामीण क्षेत्र के
इतर यहाँ के लोगों का मुद्दा भी अलग होता है, क्योंकि ये मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं और ज्यादातर ऑफिस गोअर्स यहाँ पर लोग हैं। ये बताइए कि इस बार आपने वोट किया? सबसे पहले बताइए, दिखाइए निशान। हाँ सही, आपने वोट कर दिया। ये बताइए कि इस बार वोट करने से पहले वो क्या क्या मुद्दे थे जो आपके जहन में थे? देखिए, आम आदमी के मुद्दे हमेशा आम रहते हैं और वो ही मुद्दे हर बार रहते हैं। हमको क्या चाहिए? हमको बिजली पानी की व्यवस्था चाहिए, सड़कें अच्छी हो, सुरक्षा हो। बाहर से नॉर्मली नोएडा में काफी लोग बाहर से आके जॉब करते हैं, तो उनका एक मुद्दा सुरक्षा का भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ये सारे मुद्दे, सबके विकास की जो बातें करें, यही मुद्दे होते हैं और ये मुद्दे हमेशा रहते हैं। कोई बदलाव आपने देखा पिछली सरकारों और अब की सरकार में? जी बिल्कुल, बहुत बदलाव दिखा है। जब मैं नोएडा में आया था, उस टाइम पे जो सड़कों की स्थिति थी वो इतनी संतोषजनक नहीं थी और मैं बहुत सारी रोड ऐसी थी, अगर मैं बात करूं कि यहाँ पीछे 76 की तरफ जब हम जाते हैं तो कोई डायरेक्ट सड़क थी नहीं, हमको घूम के 71 से होते हुए जाना पड़ता था, जबकि पीछे की सोसाइटी है। और ये चीजें अगर पिछले 5 साल में देखें तो यहाँ 2-3 रोड, वो भी 4 लेन जितनी चौड़ी, बन के तैयार हो गई हैं। तो अंतर बहुत आया है। अंतर बहुत आया है। महिलाओं के लिए कोई बदलाव? क्योंकि इस बार के चुनाव में नेताओं ने भी खूब वादे और दावे किए हैं और महिला सुरक्षा का मुद्दा पुरजोर तरीके से कांग्रेस ने भी उठाया। हम महिला सुरक्षा भी काफी अच्छी बैठ रही है। अब हम फ्रीली कहीं भी रात में या फिर आराम से आ जा सकते हैं, क्योंकि पहले हम चेन स्नेचिंग और ये सब की समस्याएं भी बहुत कॉमन। और मैडम, हम लोग जो है यहाँ पर वॉलंटियर्स ग्रुप है और यहाँ पर हम लोग टाइम पर ये सब चीजें मुद्दे उठाते रहते हैं। और देखिए, आज सबसे बड़ी सरकार की तरफ से आज ये बताइए, क्योंकि आज तो एक अलग ही दिन है, लोकतंत्र का ये महापर्व है, तो ऐसे में ये बताइए कि उम्मीदें क्या आने वाली सरकार से? मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आप देख लीजिए, मैं भी वोट करके आया हूँ, तो लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए आपको घरों से निकलना है और वोट देना है, ये बहुत जरूरी है। और जो कि देखा गया है 5 सालों में बहुत अच्छे बदलाव हुए हैं यहाँ पे, और जो कि यहाँ के मेन मुद्दे हाई राइज सोसाइटी वाले, तो उसमें 2 सालों में बहुत ज्यादा चेंजेस दिखे हैं और आगे उम्मीद है कि हमको अपने घर मिल जाएंगे, रजिस्ट्री हो जाएगी। ये एक दिक्कत जरूर है चित्रा, आपको बता दूं कि यहाँ पर देखिए एक लंबी कतार है। साथ ही साथ आपको दिखा दूं, देखिए लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती ही यही है कि देखिए एक लंबी कतार है, सुबह से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। यहाँ पर बुजुर्ग भी हमने देखा और गजब का उत्साह। सुबह 7 बजे से मैं यहाँ पर देख रही हूँ, बुजुर्ग हो या फिर ये कह लीजिए ऑफिस गोअर्स हो, हर कोई यहाँ पर आ रहा है और इनको ऐसा लग रहा है। कई बार ये कहते थे कि हाई राइज अपार्टमेंट में जो लोग रहते हैं, पता नहीं बड़ा देर से सो के उठेंगे, जाएंगे या नहीं वोट करने, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं वो सारे नोएडा में और यकीनन ऊंची ऊंची इमारतों वाला ये शहर जिसको आप उत्तर प्रदेश का दिल्ली या फिर मुंबई कह सकते हैं, यहाँ पर उसी तरह का समझदार वोटर भी होता है। और अच्छी बात यह है कि बढ़ चढ़कर इस वक्त गौतम बुद्ध नगर के जो मतदाता हैं वो वोटिंग के लिए अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। पंकज सिंह जो राजनाथ सिंह के बेटे हैं, नोएडा के मौजूदा विधायक हैं, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। पंखुड़ी पाठक यकीनन कांग्रेस पार्टी की ओर से बड़ी चुनौती खड़ी कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें समाजवादी आरएलडी गठबंधन के प्रत्याशी भी पंकज को बड़ी चुनौती दे रहे हैं। आगे क्या होगा देखना महत्वपूर्ण होगा। ग्रेटर नोएडा चलते हैं, आशुतोष मिश्रा ग्रेटर नोएडा से हमारे साथ मौजूद हैं। आशुतोष, ग्रेटर नोएडा जिस तरह से डेवलप किया गया, बसाया गया, वहां पर भी बड़ी तादाद है ऊंची इमारतों में रहने वाले लोगों की, चौड़ी चौड़ी चमचमाती हुई सड़कें हैं, वहां पर स्ट्रीट लाइट जो सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती हैं। लेकिन ग्रेटर नोएडा का इस बार का मुद्दा क्या है जिसको जेहन में रखकर जो जनता है वो वोटिंग करने के लिए मतदान केंद्रों तक पहुंची है? आशुतोष। चित्रा, जब यहाँ के मतदाता निकलते हैं और जितने भी चुनाव रहे उनके लिए सबसे बड़ी जरूरत ये थी कि जो उन्होंने निवेश किया है, यहाँ के बायर्स, घर समय पर मिल जाए, रजिस्ट्री हो जाए, जो उनकी सड़कें हैं वो बेहतर हो जाए, कानूनी व्यवस्था बेहतर हो जाए। लेकिन उससे पहले हमारे तमाम जो दर्शक हैं इसमें ग्रेटर नोएडा वेस्ट में, नोएडा एक्सटेंशन में, बता दूं कि मैं अपनी ड्यूटी के साथ साथ मैं यहाँ रहता हूँ और इसलिए मैंने अपना मतदान कर लिया है। ये मेरे उंगली पर ये निशान है कि मैंने अपना वोट डाल दिया है। आप लोग भी घरों से निकले। मुझे लगता है 7-8 बजे तक चित्रा जब मैंने यहाँ देखा तो फिर भी काफी संख्या में मतदाता थे। अब ये देखिए मॉडल बूथ है, लेकिन इक्का दुक्का लोग हैं, रुक रुक के कम संख्या में आ रहे हैं। तो वो जो जोश 8 बजे तक, 8:30 बजे तक हाई था, वो शायद ग्रेटर नोएडा वेस्ट, नोएडा एक्सटेंशन और ये जो पूरा इलाका है यहाँ का सुस्त पड़ चुका है। कई सारे पोलिंग स्टेशन है, रुक रुक के इक्का 2-4 लोग तो आ रहे हैं, लेकिन 8-9 बजे के बाद काफी सुस्ती है। और जो अभी अब हम जिक्र कर रहे थे कि जो हाई राइज में रहने वाले लोग हैं, पा जाते हैं कि कल फ्राइडे है, सैटरडे है, संडे है, शिमला मनाने निकल लेंगे या कॉफी पी करके फेसबुक पर कह रहे होंगे कि आइए वोट डालिए। तो हम लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि अगर 5 साल आपको शिकायत करने के लिए अगर
मौका चाहिए तो उसके लिए आज जिम्मेदारी निभानी होगी। घर से बाहर निकलिए, जो भी मुद्दे हैं, जो भी आपकी पसंद है, जिस सरकार को लाना है, जिस उम्मीदवार को वोट डालना है, जरूरी ये है कि आप घर से निकलें, बूथ तक आए। देखिए खाली है, यहां तक हम दिखाई, देखिए बूथ खाली है, बिल्कुल लाइन नहीं है, सारी व्यवस्थाएं, सोशल डिस्टेंसिंग है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जा रहा है, टेम्परेचर चेक हो रहा है। इन व्यवस्थाओं के बावजूद अगर आप नहीं निकले तो आप 5 साल शिकायत नहीं कर सकते। चित्रा, बिल्कुल, ये बड़ी बात आपने कही है कि अगर आप मतदान केंद्रों तक नहीं पहुंचे तो 5 साल तक फिर रोना, किसी भी चीज का रोने का हकदार वो आम नागरिक नहीं होता है जो बार बार अपनी भड़ास तो निकालता है लेकिन वोटिंग के दिन सुस्त हो जाता है और वो रफ्तार उसकी दिखाई नहीं देती। लेकिन मुजफ्फरनगर के लोग आगे हैं इस मामले में, यहाँ के लोग बड़े तेज तर्रार भी हैं, उनकी बोली से भी आप समझ सकते हैं और बड़ी तादाद जो मतदान केंद्रों पर निकली हुई है उसके जरिए भी आप देख सकते हैं। इनसे अब बातचीत करेंगे लेकिन उसके पहले शामली चलते हैं। मिलन शलवा शामली से हमारे साथ जुड़ी हुई है। मिलन, वहाँ के मुद्दे क्या है, वहां का वोटर टर्नआउट अब तक का क्या रहा है, कितना उत्साह, उमंग, उल्लास वहां के वोटरों में इस वक्त देखने को मिल रहा है और कितनी मिलनसार वहां की जनता मिलन इस वक्त दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल, देखिए जहां ग्रेटर नोएडा से आप शामली की बात करेंगे तो इतना भीड़ हमें देखने को मिला है। सवेरे से आप देख सकते हैं कि अभी भी लंबी लंबी कतारों में लोग खड़े हैं और सिर्फ वोट देने के लिए काफी घंटों से कुछ लोग यहां पर पहुंचे हैं। कुछ युवा वोटर से छोटी सी बात करते हैं, यहां पर आए हैं, यहां पर फर्स्ट टाइम वोटर हैं? यस मैम, फर्स्ट टाइम वोटर हैं। किस मुद्दे पर आप वोट देना चाह रहे हैं फर्स्ट टाइम वोटर? मैम अगर मुद्दे की बात करें तो हम देखते हैं कि 2013 के टाइम पे अगर एक यहाँ की मतलब अफवाह फैली थी लेकिन वो सच थी कि भाई शाम के टाइम जब 7 बजते थे और उस टाइम से मतलब लोग बाग अपना दुकान बंद करके सब घरों के अंदर बंद हो जाते थे। लेकिन आज के टाइम पे देख रहे हैं कि हर कोई अपना 9-9, 10-10 बजे तक का अपना आराम से बाजार जा रहा है, सामान लेके आ रहा है, सब काम चल रहे हैं, स्टडी अच्छे तरीके से चल रही है। मतलब पहले गाँव के लोग, लड़कियां खासकर मतलब बाहर कोचिंग के सुरक्षा मुद्दा देखते हैं आप, बेरोजगारी, नौकरी मुद्दा है आपके लिए? स्मार्ट माइंड और क्वालिफिकेशन देखी जाती है। तो रोजगार में तो क्वालिफिकेशन चलेगी, अगर आप अच्छे क्वालिफिकेट हो तो रोजगार आपको मिलेगा, वरना नहीं। देखिए चित्रा, यहाँ पर युवा का जो उत्साह है, जोश है, पहली बारी फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं और ये यहाँ पर आए हैं वोट करने के लिए। मैं इनसे बात भी कर रही थी, 1-1.5 घंटे से ये भी खड़े हैं, पीछे काफी लोग हैं लाइनों में लगकर जो वोटिंग हो रही है। शामली और कैराना जैसे एरिया में याद रखना होगा कि यहाँ से नाहिद हसन जीते थे जो इस वक्त जेल में है, उनकी जो बहन है इकरा चौधरी वो भी इसी पोलिंग बूथ पर आने वाली है कुछ समय में अपना वोट देने के लिए। लेकिन मृगांका सिंह यहाँ पर एक कड़ी टक्कर देती हुई दिखाई दे रही हैं और वो बहुत ही कॉन्फिडेंट फील कर रही हैं कि वो यहाँ से अपना सीट निकाल पाएंगी। लेकिन चुनावी दौर में यहाँ पर कैराना शामली में ये बताना कि किस तरफ वोटिंग होगी ये भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि पिछली बारी का वोटिंग परसेंटेज 60 तक था। इस बार ये कहना है कि अगर 60 से ऊपर वोटिंग परसेंटेज होती है तो एक ना एक पार्टी को इसका फायदा जरूर मिलेगा। और ये भीड़ यही दिखाती है कि लोग बढ़ चढ़कर बाहर आज मतदान देने के लिए आए हैं और महिलाएं भी एक तरफ धूप खिल चुकी है। चित्रा, इस वक्त तो यहाँ पर सुबह बहुत ही कोहरा था, उतने कोहरे में भी यहाँ पर लोग आए हुए थे वोट करने के लिए। छोटी सी बात मैं करना चाहूंगी, कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पर, आप खड़े हैं वोट देने के लिए? आधा घंटा हुआ है। तो देख रही हैं आप चित्रा, उत्साह है, महिलाओं में है और यहाँ पर पुरुष भी हैं। लंबी कतारों में शामली कैराना में वोट अभी भी पड़ रहे हैं। ठीक है, अमित भारद्वाज के पास भी हम गाजियाबाद जाएंगे, मौसमी भी मुजफ्फरनगर से मेरे साथ जुड़ी हुई है, उनके पास भी मैं लौटूंगी। लेकिन आपको बता दें, जयंत चौधरी चूंकि उनकी कई जगहों पर चुनावी रैलियां लगी हुई हैं, इस वजह से आज वो अपना मतदान मथुरा के चूंकि वो वोटर हैं वहां पर जाकर नहीं कर रहे हैं और इस मुद्दे को लेकर अब बीजेपी उनके ऊपर हमलावर हो रही है। सुनिए। केशव जी, जयंत चौधरी का बयान आया है, वो बिजनौर के चुनाव प्रचार में बिजी हैं और वो खुद आज वोट डालने नहीं जा पाएंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी की गठबंधन का कोई नेता हो, उनके पास कार्यकर्ता तो खैर है नहीं, उनके पास गुंडे, अपराधी, माफिया हैं। अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अधिकार सबको है और जिनको मताधिकार के प्रयोग का अधिकार है उनको अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। वो वोट किसको देना है, वो वोट माने किसी को दिखा के देने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन मताधिकार का प्रयोग नहीं करना लोकतंत्र की ताकत को, जो हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है, उसका सम्मान करना नहीं माना जाएगा।
कल बीजेपी के ट्विटर हैंडल से सीएम योगी का एक बयान ट्वीट किया गया, इसमें कहा कि अगर आप यूपी के लिए वोट करिए वरना कश्मीर बंगाल बनते देर नहीं लगेगी। इसके बयान का क्या मतलब है? नहीं, ये स्पष्ट है कि जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में आतंकवादियों तक के मुकदमे वापस लेने का काम किया गया, जिस प्रकार से दंगाइयों को संरक्षण देने का काम किया गया, जिस प्रकार से अपराधियों को समाजवादी पार्टी की सरकार के इशारे पर जिले चलाने की छूट दी गई, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश से लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर करने वालों को समाजवादी पार्टी गठबंधन का प्रत्याशी बनाया गया, वह अपने आप में यह संदेश है कि हमें यूपी को बचाना है। हम यूपी के लोग सुरक्षित रहना चाहते हैं, हम यूपी के अंदर शानदार कानून व्यवस्था चाहते हैं, हम यूपी का विकास चाहते हैं, हम गरीबों के जीवन में खुशहाली चाहते हैं, हम किसानों की आमदनी बढ़े ऐसी व्यवस्था चाहते हैं, और इस व्यवस्था की दृष्टि से हमारा संकल्प पत्र रोड मैप के रूप में जनता के सामने। आखिरी सवाल केशव जी ले रहा हूँ, आज पोलिंग डे है, क्या संदेश है उत्तर प्रदेश के लिए? नहीं, निश्चित तौर से मैं उत्तर प्रदेश के अपने सभी 58 सीटों पे जहां आज मतदान हो रहा है, सबसे हाथ जोड़ करके अपील करूंगा कि अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करिए। यही मतदाताओं का सबसे बड़ा अस्त्र और शस्त्र है। इसी अस्त्र और शस्त्र के सहारे देश में लोकतंत्र की भी रक्षा होती है, देश का विकास भी होता है, प्रदेश का विकास भी होता है, प्रदेश के लोगों की सुरक्षा भी होती है। अपने भविष्य को और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को ध्यान में रख करके अपने मताधिकार का प्रयोग करें और जरूर करें, ऐसी मेरी सबसे अपील है।